नमस्कार, मैं राजीव वशिष्ठ एडवोकेट। आज आपके सामने यदि आप कोई मकान, दुकान, गोदाम खरीदने के लिए प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो इसकी सावधानी के लिए मैं आपके सामने कुछ आवश्यक तथ्यों को रखूंगा जिससे आप कानूनी पेचीदगियों से बच सकें। सबसे पहले आपको संबंधित प्रॉपर्टी का टाइटल डीड देखना है। टाइटल डीड में आता है सेल डीड, खसरा, खतौनी और उसकी जमाबंदी। इन दस्तावेजों को हम अपनी संबंधित तहसील से प्राप्त कर सकते हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि जो विक्रेता है उसको प्रॉपर्टी किस माध्यम से मिली, इस प्रॉपर्टी में कौन कौन मालिक है, कितना कितना शेयर है, यह प्रॉपर्टी किसी बैंक आदि में लोन तो नहीं रखी गई है, पूर्व में कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो चुका है। तो इन चीजों को हम अपने तहसील से दस्तावेज प्राप्त करके छानबीन करके हम आसानी से पता कर सकते हैं। नंबर 2 आता है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या वह एग्रीकल्चर लैंड है या फिर रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया पे हम मकान, दुकान, गोदाम आदि का निर्माण कर सकते हैं। यदि वह लैंड एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके लिए हम आबादी घोषित कराना आवश्यक है। नंबर 3 आता है एनओसी सर्टिफिकेट। यह एनओसी सर्टिफिकेट हम अपने संबंधित विकास प्राधिकरण से, नगर पालिका से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उस लैंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वह सरकारी संपत्ति तो नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया तो नहीं है, ग्रीन लैंड तो नहीं है, या फिर वह अप्रूव है कि नहीं, उस पर हमारा नक्शा पास हो सकता है कि नहीं। इन चीजों की जानकारी हमें किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में हमारे सामने कोई समस्या पैदा ना हो। धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसी जानकारियों के लिए आप प्रॉपर्टी वाले को फॉलो कर सकते हैं।